गुड मॉर्निंग बेटा। ये क्वेश्चन भी अब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। और इस प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये लिखा है जीएक्स एक फंक्शन है, वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? एफ डैश एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये बात सबको समझ में आई? जैसे मान लो, जैसे अगर मैं उल्टा बोलूं, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। या इसका अगर हम वाइस वर्सा उल्टा बोलें, इफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। इफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। सेम लॉजिक से एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और इंक्रीजिंग का तो क्वालिटी आप जानते हो कि अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, मान लो कोई भी फंक्शन एफ डैश एक्स, मान लो अगर ये फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे मान लो x1 लिखा है, यहाँ मान लो x2 लिखा है, तो एफ डैश x2 की वैल्यू ग्रेटर देन किससे होगी? एफ डैश x1 से। करेक्ट है? ये बात सबको समझ में आई? या हम उसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि इफ एफ डैश x2 ग्रेटर देन एफ डैश x1 एंड एफ डैश एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x2 ग्रेटर देन x1। ये रिजल्ट सबको आते होंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? g इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 टू अल्फा एंड इंक्रीजिंग इन अल्फा टू 3। तो 8 अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। तो g के डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की बात हो रही है। तो g फंक्शन ये रहा। तो जिस फंक्शन की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात हो रही है उस फंक्शन को आप डेरिवेट कर दो। उस फंक्शन को आप डेरिवेट कर दो। यहाँ पे क्या आएगा? g डैश x बराबर 3 एफ डैश एक्स बाई थ्री, और एक्स बाई थ्री का डेरिवेटिव 1/3, फिर एफ डैश 3 माइनस एक्स, और 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -x। अब सवाल में बोला g इज डिक्रीजिंग। g अगर डिक्रीजिंग है तो g डैश x क्या होगा? नेगेटिव होगा इन 0 टू अल्फा। इस इंटरवल में g डैश x क्या होगा? नेगेटिव। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? एफ डैश एक्स बाई थ्री माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स, ये नेगेटिव होगा। किस इंटरवल में? जब x बिलोंग्स टू 0 टू अल्फा। तो एफ डैश एक्स बाई थ्री लेस देन एफ डैश 3 माइनस एक्स। क्लियर? अब g एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब डिक्रीजिंग के बारे में दो, यहां तक कहानी पूरी हो गई। अब एफ डैश का नेचर कैसा है? एफ डैश तो भाई इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ डैश कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर एफ डैश x2 ग्रेटर देन एफ डैश x1 है तो क्या यहां से क्या रिजल्ट आता है? x2 इज ग्रेटर देन x1। वाई? बिकॉज एफ डैश x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां से भी वही सेम हो गया, x बाई थ्री 3 माइनस एक्स। यहाँ से उधर ट्रांसफर किया तो x प्लस एक्स बाई थ्री 4x बाई थ्री लेस देन 3, तो x लेस देन 9/4। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 9/4 से छोटी होनी चाहिए। तो आपका इंटरवल क्या था? 0 से अल्फा। तो आपका तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि 0 से 9/4 हो गया। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 9/4 आ गई। अल्फा इक्वल टू 9/4। आपसे क्या पूछा गया? 8 अल्फा। अल्फा की वैल्यू 9/4। ठीक है? अल्फा की वैल्यू कितनी है? 9/4। तो 4 दूनी 8, 9 टू सा 18। 18 इज द आंसर। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट सिंपल कॉन्सेप्ट है और पेपर में फ्रिक्वेंटली यूज होता है।